तो चलिए देखिए, आज आप लोगों के सामने मुकेश जी आए हुए हैं। ये हमारे ही संस्थान 11th-12th से यहीं से पास आउट हुए और इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सेलेक्ट हुआ है कि नहीं? इसके लिए एक्सपीरियंस बनता है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ तक का जो जर्नी उनका रहा, किस तरह से वो सफ़र किए और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो है इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं, तो आपके सामने जो ये आपके छोटे भाई बहन हैं, इनको आप कैसे बताना चाहेंगे, मतलब कैसे मोटिवेट करेंगे कि ये लोग तैयारी करें? आप अपना जर्नी बताइए। सबसे पहले सर बताना चाहते हैं माइक इसमें सर पहले बताना चाहते हैं अपना लक्ष्य को टारगेट करिए, ठीक ना। अपना भविष्य में एक गोल सेट करिए, ताकि जो अपना गोल सेट करने के बाद जो है उसके अनुसार जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है ना गोल सेट कर कर और जो है ना अपना लक्ष्य को टारगेट कर कर उसके लायक बनिए, ठीक। और क्या बोले सर, जैसा आपने जो ये तैयारी है, क्वेश्चन करिए ना सर। जैसे आपने जो तैयारी शुरू की, ये जो आर्मी का के लिए तैयारी शुरू की, कब से तैयारी शुरू की? क्या आपका मतलब कितना एज से आपने शुरू कर दिया कि हमें आर्मी में ही जाना है? किस एज में आपने? मैंने जो है ना सर 8 क्लास में जो है ना सोच लिए थे जब मतलब इंडियन आर्मी में जाना है। तो मतलब शुरू से ही इनका एक ही मोटिव रहा है कि हमको इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करना है जी। तो जब आपका शुरू से एम बन जाता है और किसी एक चीज पर फोकस कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूर्णतः उस पर समर्पित हो गए। जैसे इन्होंने इधर उधर गोल नहीं रखा। आजकल के जो युवा सबसे ज्यादा विफल होते हैं, ये इसी कारण होते हैं क्योंकि उनका एक एम नहीं होता है। बात सही है जी सर। उनका एम एक नहीं होता है और वो कभी इधर ट्राई करते हैं, कभी उधर ट्राई करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, हमने इन्हें देखा भी, बहुत लगनशील थे शुरू से भी। जो है इन्होंने अपने शरीर पर भी फिट मेहनत किया, क्योंकि अगर आप आर्मी में सिलेक्शन चाहते हैं तो इसके लिए आपको शरीर से भी, मतलब मेंटलिटी तो होना ही चाहिए, मतलब मानसिक रूप से तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको फिजिकल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है। तो इन्होंने शुरू से भी फिजिकल किया। तो आप बताएंगे कि फिजिकल में आप कितना टाइम देते थे? क्या पढ़ने के सिवा, मतलब किस टाइम में आप फिजिकल करते थे या कब से फिजिकल करना स्टार्ट किया? सर 2024 से हम फिजिकल स्टार्ट किए थे और सुबह में पढ़ते थे और 6 बजे से ग्राउंड जाते थे। ग्राउंड जाने के बाद 6 बजे के बाद ग्राउंड जाने के बाद फिर 11 बजे आते थे रूम पे, फिर अपना से खाना उना बनाते थे। उसके बाद खाते खाते फिर 2 बजता था। उसके बाद 2 बजे से फिर ग्राउंड जाते थे। फिर ग्राउंड 2 बजे से जाने के बाद 6 बजे आते थे शाम में। उसके बाद फिर स्टडी करते थे। फिर यही चलते रहा प्रोसेस। बड़ा टफ बात होता है कि आप दोनों काम एक साथ मैनेज किए। फिजिकल करना आसान नहीं होता है, हमने भी हालांकि करके देखा है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब आप फिजिकल करते हैं और फिजिकल के साथ साथ आपके सामने ये एम रहता है कि हमें एग्ज़ाम भी देना है। तो पता नहीं आपने किस तरह मैनेज किया, लेकिन आजकल के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। तो दूसरा बात, आपने गांव में भी रह करके आर्ट्स से, जैसे आपने बताया आर्ट्स से तैयारी किया, तो आपको कहीं ना कहीं गांव में कुछ ना कुछ कमी नज़र आई कि जैसा कि युवाओं के लिए एक फील्ड होना चाहिए। जी जी। जैसा कि सबसे बड़ा परेशानी, जैसे कि युवा एक जो है वो एकत्र नहीं हो पाते और युवा इस तरह इस क्षेत्र में बढ़ नहीं पाते। कारण क्या, आप पहला जनरेशन इस जो है 21वीं सदी के पहले ऐसे छात्र हैं जो कि इस गुरियर की धरती से आर्मी बनने जा रहे हैं। 21वीं सदी में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं निकला है जो कि आर्मी बने। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब जो है तंग करता है कि दूसरा बात है कि यहाँ फील्ड ना होना। तो आपको किस तरह से देखते हैं कि ग्राउंड में, मतलब क्या गांव में फील्ड होना चाहिए कि नहीं? ग्राउंड तो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, ये है मुद्दा है जो ग्राउंड में, ग्वालियर में ग्राउंड होना चाहिए, ताकि आगे चल के जो है ना भविष्य बच्चा का बने, वहाँ पर मेहनत करे। ग्राउंड लेकिन जरूरी है, बहुत ग्राउंड बहुत जरूरी। और वही चीज़ की कमी हमको देखने को मिलती है शुरू से। कहते हैं ना कि आप ग्राउंड के लिए मांगे भी तो किसे, विधायक से, मुखिया से, तो बहुत बड़ा संघर्ष होता है। जैसे है कि एक प्रदीप सैनिक जी का कविता भी है कि आसान है प्रधानमंत्री का आलोचना करना, उससे थोड़ा मुश्किल मुख्यमंत्री का, और विधायक का आलोचना में खतरा भले है, लेकिन अगर ग्राम प्रधान के आलोचना करेंगे तो पिटाई जरूरी है, पिटाई होना जरूरी है। तो वही बात कहा कि अगर आप जितना ऊपर वाला मुद्दा उठाते हैं, प्रधानमंत्री का गाली गलौज कर देगा तो वो आसान है कि प्रधानमंत्री को मुंह पर गाली दे सकते हैं, मतलब ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि वो हमसे काफी दूर है। लेकिन हम अपने निकटतम जो है
प्रशासनिक सेवा को हम नहीं बदल पाते। कारण क्या कि बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण हो जाता है। अगर हम मुखिया जी से डायरेक्ट बात करें या मुखिया जी के सामने हम संघर्ष छेड़ दें कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे निचला स्तर जो है, सबसे निचला जो क्षेत्र है वो मुखिया ही होता है। तो हम वहीं पर रख सकते हैं अपना शिकायत वगैरह, और वहाँ पे परेशानी होता है क्या। जी सर बिल्कुल। तो अब जो है आप लोग को इसको बताना है कि इन लोग किस तरह से जो है, मान लो कि कब से ये लोग एम लेके चले, क्योंकि इन लोग का तो अभी 12th का एग्जाम है आगे, तो 12th में भी ये लोग जो है किस तरह से एम रखे कि साथ साथ दोनों काम हो जाए। अभी जैसे 12th का ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों को मतलब कैसे अपने आर्मी का फॉर्म जो भरा, मतलब कब एग्जाम फॉर्म आता है, कितना एज में ये भरता है, मतलब 12th पास करने के बाद? मैंने तो सर 10th पास किए थे, उसके बाद फर्स्ट जो है ना 2024 में फॉर्म अप्लाई किए थे, बट उसमें रनिंग डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एग्जाम निकाले थे, रनिंग जो है ना नहीं निकला था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जो इस बार 2025 में फिर से ट्राई किए, तो उसमें सफलता मिली है। तो 10th किए, और आर्मी में जो है एज कट ऑफ एज जो है 17.5 से 21 साल लेता है। तो अगर आप सबका एज 17.5 साल पूर्ण रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना भविष्य बनाने के एक दो बार ट्राई कर सकते हैं। बात तो देखिए, तो कहते हैं ना कि आर्मी जब तक देश का सेवा करता है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। तो ये वो जो है, ये वैसे सेना है जो कहीं ना कहीं पूर्णतः अपना नींद चैन त्याग करके देश की सेवा में लगे रहते हैं, जिस वजह से हम लोग पूरी नींद चैन में सोते हैं। अगर ये लोग अपना दायित्व भूल जाए तो पता नहीं हम लोगों के साथ या हम लोग चैन से रह पाएंगे कि नहीं, है कि नहीं। तो बहुत बड़ा आप लोगों ने जो है, आप जो इन लोगों को एक अच्छा नींव दिया कि ताकि अब जो है इन लोगों में भी एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, हमें भी आगे जाकर के देश की सेवा करना है, आर्मी जैसे पोस्ट को हमको भी हासिल करना है। तो अब आर्मी में आपको किस तरह का रेजिमेंट मिला है? मेरा आर्टिलरी रेजिमेंट है, तोपखाना रेजिमेंट जिसको कहते हैं। तो उसमें जो है ना खास करके ये रेजिमेंट तोपों के लिए बनाया गया है। तो आप अभी तो घर पर ही हैं, मतलब जो है ट्रेनिंग अब शुरू होने वाला है? हाँ, 1 जुलाई से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट है, और डिस्पैच 21 जून को डिस्पैच हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाएंगे 21 जून को जी। और कितने दिन का ट्रेनिंग रहेगा? 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद फिर गांव में आएंगे, नजर आएंगे। फिर गांव में, हाँ, तो गांव में आएंगे तो फिर से एक बार देखने को मिलेगा, और इसमें कहीं ना कहीं लोगों बच्चों में हौसला और जगेगा कि नहीं, कि हमें भी इस तरह का कुछ पोस्ट हासिल करना है कि नहीं? जी जी। तो आप लोग सुने ही, ये मुकेश जी का जर्नी था, जिन्होंने एक बचपन से ही एक एम रखा, एक फिक्स एम रखा कि हमें ये करना था। और आजकल के युवा जो है, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे युवा है कि मोबाइल में ही ज्यादातर टाइम उलझे रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि मतलब वो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसका एम ना बदले, क्योंकि ज्यादा समय अब देखते हैं बच्चों में कि मोबाइल अगर ना है तो उसी में ज्यादा टाइम देते हैं। तो क्या ऐसा करे कि मोबाइल से उसका हट जाए ध्यान, कैसे फोकस कर पाए पढ़ाई पे? देखिए, मोबाइल में जो है, मोबाइल पर उतना फोकस नहीं करिए, अपना गोल पर फोकस करिए और पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। उससे बनेगा कि आपका जो है ना भविष्य बनेगा, ठीक है ना। और मोबाइल जो है ना आपको जो है ना सदा के लिए जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, साथ में नहीं रह सकता। और जो है ना, हाँ, अगर आप सर्विस मैन बन जाते हैं तो आपका पूरा फ्यूचर जो है ना जैसा बताया, अभी तो हमें मोबाइल जो है वो आर्टिफिशियली खुशी दे सकता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षणिक खुशी दे सकता है। मतलब क्षण भर की खुशी के लिए हम जो है बरसों बरसों का खुशी भूल जाते हैं। अभी 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा की खुशी के लिए हम मोबाइल चलाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि भविष्य में हमको 20 साल या 50 साल या हम अपने बच्चों को किस तरह से हम अपने सामने प्रस्तुत करेंगे, ये बात हमको पता नहीं होता। और उस सब भूल करके हम लग जाते हैं मोबाइल में, सारा चीज भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियली खुशी को छोड़ना होगा। ये जो 5 मिनट का क्षणिक खुशी है जो रील स्क्रॉल करने में मिलता है, वो छोड़ना होगा। काहे कि अगर आप चाहते हैं कि हमको जीवन भर इस तरह से एक अच्छा ओहदा पर पहुंचना है, हम अपने आगे नाम के आगे में एक सक्सेस शब्द जोड़ना है, क्योंकि आसान नहीं होता है कहना सक्सेस बनना या सक्सेस कहना। दूसरे के मुंह से आप भले सुनते हैं कि वो ये हो गया, ये हो गया, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही एफर्ट लगता है। और आजकल के समय में आपको ये भी लगता होगा कि कंपटीशन कुछ ज्यादा हार्ड हो चुके हैं, तो कंपटीशन में किस तरह से तैयारी होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि कंपटीशन आजकल देखते हैं कि कंपटीशन में बच्चे तो बैठते हैं लेकिन कंपटीशन हो नहीं पाता, क्योंकि उनका जो शुरू से बेस वैसा रह नहीं पाता है।
बेस मजबूत नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कंपटीशन उसका सही नहीं हो पाता है क्या। जी सर। तो उसको शुरू से ही लेकर के चलना चाहिए, चीज़ों को समझ के पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम रट लेते हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल तो हमारे पास रहेगा, लेकिन हमें अगर चाहिए कि नहीं हमको कंपटीशन को हम क्लियर करना है, तो उसके लिए तो हमको गहन अध्ययन चाहिए, कॉन्सेप्टुअल नॉलेज चाहिए, और उसके लिए तो आपको पूरा मेहनत करना होगा, है कि नहीं। यस। तो अब आपने सुना, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चलिए, तो अब मुकेश जी के लिए कुछ हमें सम्मान करने के लिए लाया था, हालांकि उतना टाइम मिला नहीं, फिर जब टाइम फिर आएंगे तो फिर से हम और आगे कोशिश करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है।